आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है नौकरी लेने का, इसे खोना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट 2 है। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट 2 है। और इससे पहले आप लोग देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग जो है 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें आप लोग को जो है जो 2023 का जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर जो हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका प्रैक्टिस सेट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। और सभी का आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम से, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, तो कॉलम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ओमिटेड पार्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको आप लोग देखेंगे इसको किस नाम से जानेंगे, तो एलिप्सिस के नाम से जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है, तो ये आप लोग देखेंगे 4 और इसका आंसर हो जाएगा नहा व सेवा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे तो ए को हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग देखेंगे लिखा है कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है, तो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है जरवा को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, तो अनेकता में एकता का विचार जो है ये आप लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे 7 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 299 सदस्य थे। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि 8 नंबर लिखा कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधित उपबंध दिया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे 8 और इसका आंसर हो जाएगा भाग 18 में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें, तो ये आप लोग देखेंगे 9 और इसमें आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये आप लोग देखेंगे तो 2 और 4 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे निर्वाचन मंडल में सदस्य के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, यानी कि 2 और 4 दोनों सब मतलब सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा नेपाल को छूती है। जैसे कि आप लोग मैप देखिएगा तो ये जो 3 राज्य आप लोग को 4 राज्य बताए गए ये सब जो है नेपाल को छूती है, ठीक है। तो मैप भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसे कंप्लीट वीडियो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन लिखो कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है अमरकंटक से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है, ठीक है। ये लू कहा जाता है। अब अलग अलग देश में किस नाम से बोला जाता है ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर मतलब है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है जिदगरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे
ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो आप लोग का जो मैथ से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग उसके बाद इंग्लिश, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कंप्लीट एक ही वीडियो में सब कराते हुए चलिए तो वैसे भी करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि हाँ ये कंप्लीट आप लोग दीजिए। नहीं तो क्या होता है कि मतलब वीडियो थोड़ा लंग हो जाता है और काफ़ी छात्र वीडियो को नहीं देख पाते। तो अगर आप बोलेंगे कि कंप्लीट आप मैथ रीडिंग इंग्लिश सब कराते चलिए तो वैसे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से आना स्टार्ट हो जाएगा सभी वीडियो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 16 नंबर की, बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले इसको हम लोग कालक्रम को सजा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे मुर्शिद कुली खान के बाद जो है उसके बाद अली वर्दी खान आया था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो उसके बाद सिराजुद्दौला आया, उसके बाद मीर जाफर। ठीक है, तो इसमें आप लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 17 नंबर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर लिखा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध ये आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है औद्योगिकरण एवं मशीनों के खरीद पर किए जाने वाला व्यय है, तो ये आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो ये आप लोग देखेंगे इसमें बताना है कौन इसमें सबसे अधिक लाभ पाता है, तो इसका आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा ऋणी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 21 नंबर देखेंगे, जैसे कि ये इंग्लिश से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लिश क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, मैथ रीडिंग इंग्लिश को। ठीक है, अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय जो आप लोग देखेंगे यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक ही सही है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला जो है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है, तो ये आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 26 लिखा हुआ है कि हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीता, तो ये आप लोग देखेंगे 26 और इसका आंसर हो जाएगा 4 स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 27 लिखा है कि निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है, तो नर जनन तंत्र जो है ये अंडवाहिनियां यानी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 28 लिखा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सवना के नाम से जाने जाते हैं, सवना के नाम से ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, घास का मैदान पूछता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 29 नंबर लिखा हो कि भारत के कौन से जीव मंडल निजे विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये मानस, यानी ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि 30 नंबर लिखा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है ये आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है अभी कोई नहीं दिया है। ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, एक होता है क्षोभ मंडल, तो ये इसमें जो है 30 से भी कम ही होता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई नहीं होगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 31 नंबर लिखा कि मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पक्ति किस कवित्री की है, तो आप लोग देखेंगे 31 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा जी का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32 नंबर की किसे नई कविता का कवि
नहीं कहा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नागार्जुन को नहीं कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सर्वनाम है, और इसका आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। 36 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 37 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। तो असंतृप्त यौगिकों की पहचान इसमें आप लोग को करना है कौन कौन है जो असंतृप्त है। ठीक है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये प्रोमीन जो है ये हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रोपाइन, यानी ये दो को जो है ये असंतृप्त कार्बन होता है, एक होता है संतृप्त कार्बन, एक होता है असंतृप्त कार्बन। तो प्रोपीन होता है एंड प्रोपाइन होता है, ये जो होता है असंतृप्त कार्बन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे जैसे संतृप्त असंतृप्त जैसे आप लोग को बताया गया, और इसमें ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, और इसमें 3 का फार्मूला हमेशा पूछता है, जैसे कि अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। ठीक है, तो अल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, अल्केन का जो होता है CnH2n+2 हो जाएगा। अल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, ये अल्कीन का होता है, और अल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अल्केन का जो है CnH2n+2 होता है, अल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, और अल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में जो है एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने आप यह काम सीख लूंगा। तो ये आप लोग देखेंगे इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आप लोग को बताना है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ये आप लोग का जो है आप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में जो है ये सेल्फ होता है। ठीक है, सेल्फ या हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो खुद अपने आप को जो है बोला जाएगा। ठीक है, जो निजवाचक सर्वनाम को रिप्रेजेंट करेगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे लिखा हुआ है 40 नंबर कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर जो है क्रिया के जो है ये आपका 2 भेद होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को होगा। अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोकित है। तो ये आप लोग देखेंगे 41, और इसका आंसर हो जाएगा ढाक के 3 पात, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 42 नंबर लिखा कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सर्वोत्कृष्ट यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, और कोड को मिलाना है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आप लोग का जो है एक का रिलेशन 2 से बनेगा। एक का रिलेशन जैसे भंजन जो है ये क्या हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, भंजन का पेट्रोलियम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे भंजन का पेट्रोलियम हो गया। उसका बी का जो है 3 से रिलेशन बनेगा, यानी बी जो है प्रगलन का जो है ताम्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी का रिलेशन 4 से बनेगा, यानी कि हाइड्रोजनीकरण, तो ये हो जाएगा खाद्य वसा, और वल्कनीकरण जो है ये रबड़ हो जाएगा। ठीक है, वल्कनीकरण जो है रबड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो ये आप लोग देखेंगे इसके लिए आंसर हो जाएगा ये पोटेशियम है। ठीक है, क्या है जी, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए जैसे कि 45 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति
क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब घटेगी या अपवर्तित रहेगी, बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा वैसा ही रहेगी, ठीक है। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 40 नंबर लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो इसका आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड प्रोटीन की, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जैसे 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे, तो कौन सी गैस निकालेंगे जी, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। ये आप लोग को भी याद रखना रहेगा, ठीक है ना। अगला जो 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि साइलेट व्हील्स का संबंध किससे है। तो ये आप लोग देखेंगे 48, और इसका आंसर हो जाएगा परस्रोत रंग से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जैसे लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है। तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 49 का, ये हो जाएगा मतलब पिता का RH+ और माता का RH-, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मेंडलीव के आवर्त नियमों के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो ये आप लोग देखेंगे 50, और इसका आंसर हो जाएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का। तो ये आप लोग देखेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे जी, वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पेंट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यक खास होता है। तो आप मतलब आवश्यकता खास होता है। तो ये आप लोग का 52 नंबर, और इसका आंसर आप लोग देखेंगे, जैसे पेंट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंजाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे 53 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शरीर के थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस, जैसे आपको फीवर वगैरह होगा तो ये सब चीज़ हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग पता चलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे 54 नंबर लिखा हुआ है, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं। तो शैवाल जो है ये जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे 55 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन अस्थि रोग है। तो कौन अस्थि रोग है जी, तो यहाँ पे जो है इनमें से सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे डी होगा, यानी कि मलेशिया मतलब मलेशिया, उसके बाद रिएक्टस, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोथ, ये तीनों जो है ये होंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 56 नंबर, यूरेसिस किस में पाया जाता है। तो यूरेसिस जो आप लोग देखेंगे ये जो है पाया जाएगा आरएनए में पाया जाएगा, ठीक है। यूरेसिस जो है किस में पाया जाएगा जी, तो आरएनए में पाया जाएगा। ये 58 नंबर क्वेश्चन लेगा कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है मिट्टी के तेल में रखकर इसको संचित किया जाता है, ठीक है। अगर वायुमंडल की उपस्थिति में लाएंगे तो ये मतलब जलने लगता है, ठीक है। और इसको चाकू से जैसे हम लोग काट सकते हैं, जैसे पनीर जैसे कटता है वैसे इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो इस पर सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ये लिखा कि अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो ये आप लोग देखेंगे 65, और इसका आंसर हो जाएगा बिहार का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो ये आप लोग टेलीग्राम पे भी जोड़ जाइएगा, या ये व्हाट्सअप नंबर जो दे रहे हैं 9135 12 28 54, ठीक है। ये जो है 28 54, इस व्हाट्सअप नंबर से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, जिस पे आप लोग को कंप्लीट ये सभी PDF आप लोग को मिल जाए, ठीक है। या टेलीग्राम का जो है आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी इस PDF को आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अलड़ मतलब अलड़ खा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो 66 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तबला के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन लिखा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। अगला जो 68 नंबर क्वेश्चन लिखा विजय घाट किस समाधि स्थल है, मतलब किसका समाधि स्थल है। तो ये जो है विजय घाट जो है ये जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 69 नंबर लिखा कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन लिखा सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा पाइर हेलिथोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन लिखा कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है। तो ये आप लोग देखेंगे 71 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन लिखा कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द जो है एक वचन में प्रयुक्त होगा जी। तो ये माल जो है ये एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 73 नंबर लिखा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष से कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 74 नंबर लिखा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 75 नंबर लिखा कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का समान डैश से गिरती है। तो ये आप लोग देखेंगे 75 और इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा त्वरण। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा है 76 नंबर की स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है या किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका आप लोग देखेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका आप लोग देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप लोग का जो हो जाएगा 980 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है, ठीक है ना। तो इसको जूल में हम लोग रखेंगे यूनिट इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन जो है 78 नंबर जो है मैथ से है, ये सभी क्वेश्चन मैथ से है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं के लिए 81 पे, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोग देखेंगे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंपनिक अथवा दोलनी यानी कंपनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये घड़ी के सुइयों की गति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला वह कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो ये आप लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 86 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये 1998 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेश के लक्ष्य है। तो वित्तीय समावेश के लक्ष्य इनमें से कौन सा है। तो इसका आप लोग देखेंगे वित्तीय समावेश का लक्ष्य जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर जी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वित्तीय संरक्षण को बढ़ावा देना,
वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, उसके बाद बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, उसके बाद अप्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, यानी सभी आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्लासी का युद्ध कब हुआ। जैसे कि आप लोग देखें, बक्सर का युद्ध भी पूछ दिया, प्लासी का युद्ध भी पूछ दिया, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले जो 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासन काल का मिलान गलत है। तो ये आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 89 और इसका आंसर हो जाएगा बी जो है तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर के और 1450, यही गलत है, बाकी सभी सही है। यानी कि लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक चला, उसके बाद खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर के 1230 तक चला, और मुगल वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 तक चला, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यही गलत है 89 का। अगला जो 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि 90 नंबर लिखा कि भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो मक्का का प्रस्थान द्वार जो है सूरत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा ये कि युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये जो है आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यही सुमेलित नहीं है। रे जो है जापान का जो है आप लोग देखेंगे, जैसे कि हस्तांतरित कृषि और देश, तो ये जो है रे जापान का नहीं है, बाकी सभी आप लोग देखेंगे तो है, ठीक है। जैसे कि रोका जो है ब्राज़ील का है, उसका मतलब लद्दाख जो है ये इंडोनेशिया का है, और मिल्पा जो है ये मैक्सिको का है, ठीक है। अगला 93 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये आप लोग देखेंगे 93 और इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 94 नंबर के बिहार के साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80 का 3 के तहत किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 96 नंबर क्वेश्चन लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है जी। तो ये बताना है, संसद का पहला घंटा शून्य काल के लिए होता है, यही गलत है, ठीक है। पहला घंटा शून्य काल के लिए नहीं होता है, ठीक है। बाकी सभी जो है सही है, जैसे कि शून्य काल प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है, यानी कि पहला जो है प्रश्न काल आएगा, उसके बाद शून्य काल आएगा। उसके बाद सी नंबर आप लोग देखेंगे, संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, ठीक है। तो ये सभी सही है, पहल का जो है गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 97 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 21 के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है जी। तो ये हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, यही आप लोगों का शामिल नहीं है 21 के अंतर्गत। बाकी सभी है, जैसे कि पानी का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, ये सभी 21 के अंतर्गत आएगा, डी नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। तो बद्रीनाथ जो है आप लोग देखेंगे तो अलकनंदा के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है। तो 99 और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गेंडा परियोजना को कब शुरू किया गया था। तो गेंडा परियोजना को जो है ये 1987 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग को जो है रेगुलर अब वीडियो 2 प्रैक्टिस सेट इसका आएगा बिहार पुलिस का, ठीक है। और भी आप लोग देखेंगे तो बिहार पुलिस के अलावा भी आप लोग को लाइव में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 500 क्वेश्चन पर डे जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे लाइव भी आइएगा तो आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन को बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को पर डे रेगुलर आएगा, 2 प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक, जब तक आप लोग को एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी सुझाव हो
वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जिस मेहनत से तू भाग रहा है ना, यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, जो ज्ञान बिंदु सर के प्रैक्टिस सेट से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बुक से। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप लोग को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 2 बन चुका है, जो आप लोग को वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे प्लीजेंट का जो है आप लोग का जो है एंटोनिम्स बताना है। तो इसका हो जाएगा हरास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को ट्रांसलेशन से है, लिखा हुआ कि वह गया ही तो था। तो इसका आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो है he did go। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन जैसे कि 3 नंबर, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन जो है आप लोग देखेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द इसमें बताना है कौन से हैं। तो ये जो है विद्यालय जो है ये यौगिक शब्द है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है ये प्राण है। क्या है जी, प्राण। काफी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का प्रयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये मिल का प्रयोग करते हैं, यानी MIL। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है, यानी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो 7 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवारी से संबंधित है। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोगों को मिलते रहे और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जाए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है। तो ये आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महिला मताधिकार आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जैसे कि अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य आप लोग देखेंगे 9 नंबर, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ग्राम सभा का सदस्य जो है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, उसके बाद जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है ये ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसमें अधिकतम संख्या जो है राज्य विधानसभा की संख्या का 1/3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है जी, तो काम पाने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे 12, और इसका आंसर हो जाएगा मतलब गाडगिल समिति, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर की बम्बे हाई किससे संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे 14, और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है। तो ये आप लोग देखेंगे 15, और इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि मैथ के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा का
मतलब सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई? तो ये आप लोग देखेंगे 1900 और इसका आंसर हो जाएगा ये 1829 ईस्वी में लगाई गई, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 20 नंबर है लिखा हुआ कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है 21 और इसका आंसर होगा ये सालबाई की संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो ये जो है ये 1920 में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 23 नंबर, न्यूनतम समर्थक मूल्य के अंतर्गत कितने अवशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है? तो ये आपका जो है 23 और इसका आंसर हो जाएगा 22 फसलों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 24 नंबर क्वेश्चन लिखा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी क्या थी जी? तो ये जो है यहाँ पे कृषि का विकास, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा कि म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये जो है आप लोग का जो है इसका ये आंसर हो जाएगा ये ऑपरेशन करुणा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो है 26 नंबर लिखा है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 26 और इसका आंसर होगा एथिलीन, यानी एथिलीन से ही आप लोग का क्या बनता है प्लास्टिक वगैरह जो है ये सब बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 27 नंबर लिखा कि भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये आप लोग देखेंगे 27 और इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 28 नंबर की अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल? तो ये जो है अमीबा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब तो क्या होगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा क्या रहेगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे आगे का हम लोग के लिए मनोबल बना रहे, ठीक है, और लगातार आप लोग के लिए हम वीडियो लाते रहें, ठीक है। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे जो आप लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रासायनिक रूप से सूक्ष्म हिम है, तो ये आप लोग देखेंगे 31 और इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो लिखा हुआ है 32 नंबर की एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो पिंड ये पिंड क्या होगा? तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है 33 नंबर की इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि? तो इसका आप लोग देखें आंसर हो जाएगा इसका इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन लेगा कि भारी जल में है, तो भारी जल का आप लोग को बताना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 35 नंबर की समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है बढ़ते जाता है जैसे जैसे, तो ये आप लोग देखें तो इसमें आंसर हो जाएगा गहराई और खरापन बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ते जाता है जैसे जैसे गहराई और खरापन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत जो है कच्चा तेल है। 37 नंबर लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है जो है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको नष्ट की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए लिखा हुआ है 38 नंबर वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइटें हैं, तो ये जो है टोटल रामसर साइटों की संख्या जो है 75 है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 लिखा कि प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जो है पीवीसी जो है
ये जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 नंबर, जो मैथ से है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि 45 नंबर लिखा कि विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था। तो विलय की नीति जो है, ये जो है इसका आप लोग देखें तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि 46 नंबर लिखा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 में शामिल हुआ था। अगला जो 47 नंबर लिखा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी या कब हुआ था। तो ये जो है आप लोग देखें तो ये जो है 28 जुलाई 1914 को हुई थी। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कूट का प्रयोग करते हुए सही शब्द को चयन करना है। ठीक है, यानी सही मिलान करना है कूट के प्रयोग से। तो इसका आप लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग इसको चलिए मिलान करते हैं। देखिए, एक का जो रिलेशन बनेगा 4 से, यानी बुद्ध जो है ये सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, यानी कि एक का रिलेशन 4 से बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी का रिलेशन जो है 3 से बनेगा। नैनार जो है ये जो है शिव की पूजा करते थे। उसके बाद मतलब यहाँ पे सी का रिलेशन 1 से बनेगा, यानी अलवार जो है ये विष्णु जी की पूजा करते थे। और निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत थे। यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मिलान करने पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 49 नंबर लिखा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है, जैसे आप लोग देखेंगे तो अभी का करंट अफेयर आप लोग को देख लीजिएगा। अभी जो है जैसे कि सुमन के वेरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। ठीक है, अगला जो आप लोग देखेंगे, जैसे कि 50 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हो कि पचा हुआ भोजन शोषित होता है। तो पचा हुआ भोजन जो है शोषित होता है क्षुद्रांत में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो इसका आप लोग देखेंगे तो यह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देखें तो यहाँ पे मैथ्स है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है इसको हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि 55 नंबर क्वेश्चन का हृदयाघात की लक्षण है। तो हृदयाघात की लक्षण जो होती है ये, जैसे कि सीने में दर्द हो गया, ये हो जाएगा। तेजी पसीना आएगा, यानी तेजी से पसीना आएगा। बाह में दर्द के साथ झंझनाहट भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हृदयाघात के 3-4 लक्षण है जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसके लिए गोली भी आता है, जैसे दवा आता है। ठीक है, और आगे जो आप लोग देखेंगे 56 नंबर लिखा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो क्वेश्चन 57 नंबर लिखा है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो ये आप लोग देखेंगे 57, और इसका जो है आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो आंसर होना चाहिए ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे जो क्वेश्चन 60 नंबर लिखा कि हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक है। ये सब जो है हम लोग मैथ के क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आगे आप लोग देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है ये जलवायु वाला, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि रुधिर प्लेटलेट्स से सहायता देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा रुधिर के जमने में सहायता प्रदान करती है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 65 नंबर की जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का है। आगे जो क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखा कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो ये जो आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोल लिनियस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो टीवी का आविष्कार जो है जे.एल. वेयर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, जे.एल. वेयर्ड।
अगला जो 69 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। तो अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? तो ये जो है आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 71 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक अवस्था मतलब फलन नहीं है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य जो है ये मतलब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे जो है 72 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है? तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की कौन सी तरंग होती है जी? तो ये पी तरंगे होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग को जो लिखा हुआ है प्रथम महिला प्रीमियम लिंग यानी कि WPL 2023 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो 73 और इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 74 नंबर लिखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो ये जो है हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ये अधातु है और सबसे हल्का गैस भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 75 नंबर जो है ये आप लोग को जो है मिलान करना है। 76 नंबर क्वेश्चन लिखा कि दास्तत्व में प्रत्यय है, ठीक है, दास्तत्व में प्रत्यय है तो इसमें प्रत्यय बताना है, ठीक है। 76 में दासत्व में प्रत्यय बताना है, क्या होगा प्रत्यय? तो इसका आंसर हो जाएगा तो यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन लेगा बादल का परिवाची शब्द होगा। तो बादल का परिवाची शब्द जो है ये होगा पायोद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन लेगा अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द इति होता है। 79 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आचार्य शब्द का तद्भव रूप जो है अचरज हो जाएगा, अचरज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सहायता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर लिखा कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो गांधीवादी योजना का विचार जो है ये जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। अगला 82 नंबर क्वेश्चन लिखा कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, तो ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रत्येक बैंक संगठन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ 83 नंबर क्वेश्चन की रजनी की वावड़ी वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आप लोग देखेंगे 83 और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हो जाएगा राजगृह में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 85 नंबर आप लोग देखें, लिखा निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें 86 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना की गई? तो ये जो आप लोग देखें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन लिखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? तो 87 और इसका आंसर हो जाएगा राजमार्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर लिखा कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 89 नंबर, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है वह है? तो ये आप लोग देखेंगे 89 और इसका आंसर आप लोग का आंसर होगा ये हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये जो है ये किस वर्ष बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1889 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 91 नंबर लिखा कि
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1975 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा है 92 नंबर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो 92 और इसका आंसर होगा ये आर्टिकल 44 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो 93 और इसका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 94 नंबर के संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ठीक है, तो इसका आह्वान संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108 के तहत। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 95 नंबर की कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे उचित भाववाचक संज्ञा का जो है इसमें कौन सा होना चाहिए 96 का? तो इसका हो जाएगा मनौता। ठीक है, मानव का मनौता हो जाएगा। 97 नंबर लिखा कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास है। कौन सा समास है जी? द्विगु समास है। ठीक है, अगला जो 98 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राकेश आया होगा वाक्य है। तो राकेश आया होगा कौन सा वाक्य है? तो ये है विषम्य वाचक। ठीक है, विषम्य वाचक। ऑप्शन नंबर 1 को हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग जो है आप लोग देखेंगे तो शब्दों के आदि में होता है। ऑप्शन नंबर जो है शब्दों के आदि में। ऑप्शन नंबर 1 को हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता? तो ये आप लोग देखें 100 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा एड्स जो है ये जीवाणुओं से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ठीक है, इससे पहले आप लोग देखेंगे तो इससे पहले जो है 3 वीडियो बन चुका है। ठीक है, जो वीडियो सेक्शन में आप लोग जाइएगा तो कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी वीडियो को आप लोग देखते हुए चलिए। ठीक है, और इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।